जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो उसे आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे बढ़ने से पहले हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हम ही में हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती हैं। सपने वह नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह हैं जो हमको नींद आने नहीं देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान और सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबत को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियां बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उनसे कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका नजरिया, एटीट्यूड उनमें डिफरेंस पैदा करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो होगी, और ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो, ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जिंदगी में आप कितनी बार हारे यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम कर नहीं सकते। मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए,
क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है। औकात का तब पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई बहादुरी से भरा हुआ है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। गलती नियम की नहीं कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। यदि आप दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं तो औरों की तरह जीना छोड़ना होगा, नहीं तो आप आज जैसे लोगों को देख रहे हैं वैसे ही बनकर रह जाएंगे। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो तो आपको भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, अन्यथा आपको वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता आया है। लेकिन इससे ज्यादा लेना है तो आपको एक काम करना होगा। वह है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इग्नोर मत कीजिए प्लीज। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। योग कहता है कि मौन ध्यान की ऊर्जा और सत्य का द्वार है। मौन से जहां मन की मौत हो जाती है, वहीं मौन से मन की शक्ति भी बढ़ती है। जिसे मोक्ष के मार्ग पर जाना है वह मन की मौत में विश्वास रखता है, और जिसे मन का भरपूर व सही उपयोग करना है वह मन की शक्ति पर विश्वास करेगा। जब तक मन है तब तक सांसारिक उपद्रव है, और मन गया कि संसार खत्म और संन्यास शुरू। मौन से कुछ भी घटित हो सकता है। योग में किसी भी क्रिया को करते वक्त मौन का महत्व माना जाता रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में मौन का क्या महत्व है और मौन रहने से हमें क्या लाभ मिल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। क्यों रहे मौन? हो सकता है कि पिछले से वर्षों में तुम व्यर्थ ही बहस करते रहे हो, वही बातें बार बार सोचते और दोहराते रहते हो जो कई वर्षों से क्रम में सोचते और दोहराते आ रहे हो। क्या मिला उन बहसों से और सोच के अंतहीन दोहराव से? मानसिक ताप, चिंता, ब्लड प्रेशर की शिकायत या डायबिटीज का डांवाडोल होना। योगी जन कहते हैं कि जरा सोचें, आपने अपने जीवन में कितना मौन अर्जित किया और कितनी व्यर्थ की बातें की। मौन रहने का तरीका: ऑफिस में काम कर रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, कहीं भी एक कप चाय पी रहे हैं या अकेले बैठे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं या किसी के लिए कहीं जा रहे हैं। सभी स्थितियों में व्यक्ति के मन में विचारों की अनवरत श्रृंखला चलती रहती है, और विचार भी कोई नए नहीं होते। रो वही विचार और वही बातें जो पिछले कई वर्षों से चलती रही हैं। आप चुपचाप रहने का अभ्यास करें और व्यर्थ की बातों से स्वयं को अलग कर लें। सिर्फ श्वास के आवागमन पर ही ध्यान लगाए रखें, और सामने जो भी दिखाई या सुनाई दे रहा है उसे उसी तरह देखें जैसे कोई शेर सिंहावलोकन करता है। सोचें बिल्कुल नहीं और कहें कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा चुप रहने का अभ्यास करें। साक्षी भाव में रहें, अर्थात किसी भी रुख में इवॉल्व ना हो। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आप अपनी श्वास की आवाज सुनते रहें, और उचित होगा कि आसपास का वातावरण भी ऐसा ही हो जो आपकी श्वास की आवाज को सुनने दे। पूर्णतः शांत स्थान पर मौन का आनंद लेने वाले जानते हैं कि उस दौरान वे कुछ भी सोचते या समझते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ हरी भरी प्रकृति को निहारते हैं और स्वयं के अस्तित्व को टटोलते हैं। कितनी देर मौन रहे? वैसे तो मौन रहने का समय बिल्कुल नियत नहीं किया जा सकता। कहीं भी, किसी भी, कितनी भी देर तक मौन रहकर मौन का लाभ पाया जा सकता है, किंतु फिर भी किसी भी नियुक्त समय और स्थान पर रहकर हर दिन ध्यान या मौन 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक किया जा सकता है। क्या करें मौन में? मौन में सबसे पहले जुबान चुप होती है, लेकिन आप धीरे धीरे मन को भी चुप करने का प्रयास करें। मन में चुप्पी जब गहरा आएगी तो आंखें, चेहरा और पूरा शरीर चुप और शांत होने लगेगा। तब इस संसार को नए सिरे से देखना शुरू करें, जैसे 1-2 साल का बच्चा देखता है।
जरूरी है कि मौन रहने के दौरान सिर्फ श्वास के आवागमन को ही महसूस करते हुए उसका आनंद लें। मौन के लाभ। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। शक्तिशाली मन में किसी भी प्रकार का भय, क्रोध, चिंता, व्यग्रता नहीं रहती। मौन का अभ्यास करने से सभी प्रकार के मानसिक विकार समाप्त हो जाते हैं। रात में नींद अच्छी आती है। यदि मौन के साथ ध्यान का भी प्रयोग किया जा रहा है तो व्यक्ति निर्मली दशा अर्थात बगैर मन के जीने वाला बन सकता है। इसे ही मन की मौत कहा जाता है, जो आध्यात्मिक लाभ के लिए जरूरी है। मन को शांत करने के लिए मौन से अच्छा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मौन से जागरूकता का विकास होता है। मौन से सकारात्मक सोच का विकास होता है। सकारात्मक सोच हमारे अंदर की शक्ति को और मजबूत करती है। ध्यान, योग और मौन का निरंतर अभ्यास करने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अतः अपने जीवन में कुछ देर मौन रहने का प्रयत्न अवश्य करें। यकीन मानिए, आपका जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। सिर्फ अपना ही सुख देखोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो।